हेलो। ठीक है, तो ये हमारा 24 तारीख का 24 तारीख का पेपर है ये केमिस्ट्री का, M1 M2 दोनों का। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसको मिटा देते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन है ये, द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B, C and D ऑन द बेसिस ऑफ द गैसेस सिस्टम A + 2B गिव राइज टू C + 3D। ठीक है, तो यहाँ पे आपको A की कंसनट्रेशन दे रखी है, सॉरी पार्शियल प्रेशर दे रखा है, B का भी, C का भी और D का भी। तो पूछा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए लिख लेते हैं हम, क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसनट्रेशन, यहाँ पे D की पावर 3 और A की पावर 2, नीचे रिएक्टेंट आ जाता है ना, और B की पावर 2, C की वैल्यू कंसनट्रेशन रख देंगे सारी जितनी भी है, पार्शियल प्रेशर वगैरह, इंटू D का क्यूब 0.5 का क्यूब अपॉन A का, सॉरी A का स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, A की पावर कोफिशिएंट तो 1 ही है, और A की कंसनट्रेशन है मेरी, पार्शियल प्रेशर है 0.2 और B का है मेरा 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इसमें जो भी है, आंसर इसका ये है 18.75। ठीक है, an amount of solid NH4HS is placed in a flask already containing ammonia gas at यहाँ पे, ठीक है, an amount of solid NH4HS is placed in a flask already containing ammonia gas at a certain temperature and 0.5 atom pressure। ठीक है, अच्छा, the ammonium solid sulfide, ammonium hydrogen sulfide decompose to ammonia and H2S। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा NH4HS है वो किस में डिकम्पोज हो गया, NH3 में और H2S में। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा है कि ये सॉलिड में, ये गैसियस, ये भी गैसियस। ठीक है, when the decomposition reaction reaches the equilibrium the total pressure in the flask rises to 0.84 atm। ठीक है, तो जब इनिशियली T0 टाइम पे देखा गया, इसका जो अमोनिया का प्रेशर है वो है 0.5 atm। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पे देखा गया तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कुछ 0.5 प्लस x मोल बन रहे होंगे इसके, और x मोल इसमें बन रहे होंगे, सेम ही मोल है क्योंकि कोफिशिएंट दोनों का 1 ही है। ठीक है, और जो ये टोटल प्रेशर जब इनका देखा गया, ये किसके इक्वल है, 0.84 atm, जैसा कि आपका दिखा रखा है यहाँ पे 0.4 atm टोटल प्रेशर इन द फ्लास्क राइजेस टू दिस। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0.5 प्लस 2x इक्वल टू 0.84, तो 2x इक्वल टू 0.34, x इक्वल टू 0.17। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास अमोनिया का प्रेशर आ गया, कितना आएगा, 0.5 प्लस 0.7 इक्वल टू 0.67, और ये तो 0.17 ही होगा। अच्छा, मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ओनली गैसेस वाले कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 आया है मेरा 0.67 और H2S का आया है मेरा 0.17। ठीक है, तो 0.67 को क्या लिख सकते हो आप, 2/3, 2/3 0.17, इसको मल्टीप्लाई करो 3.14, सॉरी 0.34 ही आएगा अपॉन 3, इसको सॉल्व कर लेना, 0.11 के आसपास आ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, द रिएक्शन A + 2B गिव राइज टू 2C if the 2 moles of A, 3 moles of B and 2 moles of C are placed in a 2-liter flask and the equilibrium concentration of the C is 0.5 mole per liter। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज। ठीक है, तो A + 2B गिव राइज टू 2C, प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है और इसके 2 मोल है, तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी कितनी हो जाएगी, 2 लीटर फ्लास्क में, मतलब वॉल्यूम दे रखा है तो डिवाइड कर दो,
n बाई वी जो होता है मेरा वो कंसंट्रेशन होता है। तो 1 इसकी आ गई, 1.5 इसकी आ गई और 1 इसकी आ गई। जब ये तो मेरी इनिशियली है। जब इक्विलिब्रियम पे टाइम पे गए तो इसकी कंसंट्रेशन देखी गई तो 0.05 है, यानी कि इसमें से माइनस हुई है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 हो गई। तो यहाँ पे यही चीज़ होगी। अब ये 2C है, जितनी इसकी कंसंट्रेशन हुई है कम हुई है, इतनी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी यहाँ पे। तो 0.5 इसमें डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो 0.5 प्लस 0.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसका कोफिशिएंट यूज है। अगर यहाँ पे इसके 2 मोल यूज हो रहा है तो इसका 1 मोल यूज हो रहा है कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर इसका 0.5 यूज हुआ है तो इसका कितना यूज हुआ होगा, मतलब इसके कितना ऐड हुआ होगा, 0.25, क्योंकि इसका आधा यूज होगा ना यहाँ पे। तो 0.25, तो ये आ जाएगा 1.25, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0.5। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपको, वो निकल जाएगा आपका 0.5 का स्क्वायर अपॉन 1.25 और इंटू 2। अब 0.5 इंटू 0.5 कितना होता है, अपॉन 1.25 इंटू 2, तो कितना आएगा 0.25। पॉइंट से पॉइंट हटा 25, 5 जर 125। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है आंसर, 1/2। ठीक है, अच्छा एक डेसिमल का हो रहा है यहाँ पे एरर, तो ये 0.5 है और 1 इंटू 1/10 एक हो रहा है 0.05 होगा। यहाँ पे थोड़ा एरर हुआ है, देख लेंगे उसको क्यों हुआ है। अच्छा 2 का स्क्वायर होना था क्योंकि। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/5 इंटू 4 1/20, तो ये आ जाएगा आंसर 0.05। ठीक है, वो स्क्वायर नहीं किया था यहाँ पे। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द फ्लोइंग। ठीक है, तो एक पहली रिएक्शन दे रखी है और एक यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालना है, तो ये हमारा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब जो वाली रिएक्शन है ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका Kp है फर्स्ट रिएक्शन का, पहली वाली रिएक्शन में, वो किसके इक्वल होएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के। और पार्शियल प्रेशर ऑफ Kp की वैल्यू देख कितनी रखी है, 8 × 10⁻²। तो वो यहाँ से आ गई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू। ठीक है, ये गैसियस है, ये सॉलिड है, ये गैसियस है। यहाँ पे Kp की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, सेकंड वाले में CO2 की पावर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 CO2 जितना भी है ये। ठीक है, अपॉन सॉरी CO2 नहीं है, ये CO है, और अपॉन CO2 का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आया है 8 × 10⁻²। ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 × 10⁻² इज इक्वल टू 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर। ये 4 इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट गया 4 × 10⁻²। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट 2 × 10⁻⁻1 यानी कि 0.2। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। 56 ग्राम of nitrogen and 8 gram of hydrogen gas are heated in a closed vessel. The equilibrium 34 gram of ammonia are present. The equilibrium number of moles of nitrogen, hydrogen and ammonia are respectively कितने कितने हो गए। ठीक है, अब देखो एक N2 का मोल 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना लेते हैं आपका। ठीक है, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 28 आपको पता है मोल कितने आएंगे, तो 56 अपॉन 28 2 मोल, 8 ग्राम 4 मोल, और ये तो जीरो हो गए T = 0 पे। जब इक्विलिब्रियम आया है तो इसके 34 ग्राम बने हैं, यानी कि ये कितना बना है मेरा 1 मोल बना है। अच्छा, यानी कि इसका आधा मोल यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर 2 मोल बनते हैं ना तो इसका कितना यूज हुआ होगा 2 - 0.5। ठीक है, और इसका कितना यूज हुआ होगा 0.5 का 3 टाइम्स,
यानी 1.5, ठीक है। अच्छा, द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम 30 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखते हैं, तो ये 1.5 आया है, ये मेरा कितना आया है 2.5, और ये तो मेरा 1 आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर इसके 2 मोल यूज होते हैं ना, 1 मोल यूज हुआ, 1 मोल बना है, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 80 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस आर हीटेड इन द क्लोज वेसल एट इक्विलिब्रियम 30 ग्राम ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट, द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा अच्छा अच्छा, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, इसके 2 मोल है, ये 1 मोल है, इसका आधा मोल यहाँ पे यूज होएगा, इसका 1.5 यूज होएगा। क्या? हाँ तो 1 मोल आ गया इक्विलिब्रियम पे, फिर तो इसका आधा मोल यूज इससे ही बनेगा, क्योंकि इसका 1 मोल से इसके कितने बनते हैं 2 मोल, इसका बना कितना है 1 मोल, तो इसका आधा मोल ही तो यूज होगा। अमोनिया, अरे सॉरी, अमोनिया अमोनिया, ठीक है 17, ये 17 होता है, ये 2 मोल बनेंगे यहाँ पे इसके, ठीक है ठीक है। तो जब इसके 2 मोल बनेंगे तो यहाँ पे भी इसका 1 मोल यूज होगा, और इसका कितना होगा इसके 3 टाइम्स, तो 3, तो ये 1 मोल हो जाएगा, ये 1 मोल हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 1 1 2, in Haber process 30 liter of dihydrogen and 30 liters of dinitrogen were taken for the reaction, yielded only 50% of the expected product. What will be the composition of the gaseous mixture under the F forest condition in the end? ठीक है, तो क्या बोल रहा है N2 प्लस 3H2 जो भी है 2NH3 बनता है, ठीक है। अच्छा, जब इसका यानी कि अगर यहाँ पे लीटर बेस या मोल पे बात करें, 1 लीटर 3 लीटर के साथ कंबाइन करेगा तो कितना बनाएगा 2 लीटर। हमें दिया कितना है इसका, डाई हाइड्रोजन दिया है हमें 30 लीटर, और 30 लीटर ही मेरे को कितना दिया डाई नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसका जो है 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, अब देखो इसके 30 लीटर नाइट्रोजन से कम वाले कमरे यहाँ पे ना, इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर के साथ कंबाइन करता है, तो यानी कि अगर इसका 30 लीटर इसके साथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा होता ना, तो मेरे को 90 लीटर चाहिए होता है, 3 टाइम्स चाहिए होता। लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा, मतलब ये वाला है जो है मेरा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी कि ये इसका 30 लीटर इसके 10 लीटर से कंबाइंड करके यहाँ पे कितना बनाता है 20 लीटर। लेकिन हमारा क्या है कि इसने बोला है कि 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे 20 लीटर ना बना, कितना बनाएगा ये 10 लीटर बनाएगा, ठीक है। तो 10 लीटर बनाएगा। अब इसके बिहाफ पे हमें देखना है कि ये कितना कितना आएगा। अगर ये 30 लीटर है जो 10 लीटर बना है, तो इसका आधा मोल यूज हो रहा होगा, तो 30 लीटर माइनस 5 लीटर, तो ये कितना बचा 25 लीटर। इक्विलिब्रियम पे इसका 20 लीटर था आपका, ये बनना चाहिए था, लेकिन हमें 50% बना है, तो यानी कि ये मेरा 10 लीटर ही बनेगा। अब यानी कि 10 लीटर है, तो अगर ये 2 डबल होता है तो इसका आधा यहाँ पे यूज हो रहा होगा इसका, तो 5 लीटर इसका यहाँ पे यूज हो गया 30 लीटर में से, और इसका 1 लीटर का जितना भी होता है इसका 3 टाइम्स मेरा ये वाला यूज होता है, तो ये 5 लीटर यूज हुआ था, तो मेरा ये 15 लीटर यूज होगा। तो 30 लीटर माइनस 15 लीटर कितना होगा, ये 15 लीटर यूज होगा। और यानी कि हमारी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ गई 25 मेरा नाइट्रोजन, 15 मेरा हाइड्रोजन, और 10 लीटर मेरा अमोनिया। तो कौन से ऑप्शन में ये दे रखा, ठीक है। Ammonium carbonate when heated to 200 degree Celsius mixture of NH3 and CO2 vapors with a density of 13.0, what is the degree of dissociation of the ammonium carbonate? तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला है लगाना है अल्फ़ा का, डी थियोरटिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि थियोरटिकल आपका कितना है, डी ऑब्जर्व कितना किया है आपने, अपॉन n-1 इंटू डी ऑब्जर्व, ठीक है। अच्छा, या तो ये कर लो, या फिर इनको जो डी है ना यहाँ पे आपकी बेसिकली क्या है, वेपर डेंसिटी है, खाली डेंसिटी नहीं है, ये लिखना चाहिए कि ना ये वेपर डेंसिटी होगी, ठीक है। या फिर ऑब्जर्व थियोरेटिकल मोलिकुलर वेट माइनस ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट अपॉन
ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट इंटू n-1। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितने मेरे प्रोडक्ट के मोल बने हैं। ठीक है, अब अमोनियम कार्बोनेट है मेरा, तो क्या होगा? NH4 पॉजिटिव CO, ऐसे कुछ मान लेते हैं, सॉरी NH, हाँ ठीक है, NH4 पॉजिटिव, सही है, NH2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये टूटेगा तो मेरा 2 मोल्स ऑफ NH3 बनाएगा और 1 मोल बनाएगा मेरा CO2 का। तो यहाँ से मेरे आ गया N की वैल्यू मेरी 3। ठीक है, देन अब इसका जो मेरा ये है कंपाउंड, इसकी आप वो निकाल लो मोलिकुलर वेट कितना आएगा। तो 2 अमोनिया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली। 2 अमोनिया 17, 34 प्लस 44, ठीक है, तो कितना आएगा? 78, 4 4 78, ठीक है। हाँ, अब यानी कि मैं तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, थियोरेटिकली मेरा कितना है 78, ऑब्जर्व कितना गया है, ये वेपर डेंसिटी 13 है, तो ऑब्जर्व वाला कितना होगा? जैसे आपको पता हो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट अपॉन हाफ, ना 2, ठीक है, मोलिकुलर वेट का हाफ हो जाता है, तो 78 माइनस 26 अपॉन 26 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है, सोल्व कर लोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू रख दो, अगर यहाँ से भी आ सकता है, तो इसकी थियोरेटिकल वाली कितना आएगा? 78 है तो 39 आ जाएगा, 39 माइनस 13 अपॉन 39 इंटू 2, तो 13, सॉरी मतलब 26 हो जाएगा माइनस करके, तो कट जाएगा। तो 2 moles of N2 is mixed with 6 mole of H2 in a closed vessel of 1 liter capacity. If 50% of the N2 is converted into NH3 at equilibrium, the value of Kc for the reaction this। ठीक है, तो देखो अगर N2 है 2NH3 बनाता, 1 लीटर कैपेसिटी है ना, तो सीधा 1 1 1 कर दो, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन आएगी 2 आ जाएगी, इसकी 6 है यहाँ पे, इसकी भी, सॉरी ये तो अभी आएगी नहीं, ठीक है। अब इसका 50% यूज हो रहा है, यानी कि 2 माइनस 1, इसका 50%, तो इसका 1 यूज हो रहा है, तो इसको 3 यूज हो रहा होगा, तो -3, और इसका कितना बन रहा होगा? मेरा 2 बन रहा होगा, तो कितना आ गया इसका? 1 3 और 2, ये मेरी कंसंट्रेशन आ गई, हो गया आंसर। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 3 का क्यूब, तो 2 2 जा 4, अरे 3 की पावर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, तो अपॉन 27, 4/27। What is the effect of halving the pressure by doubling the volume of the following system? ठीक है, तो मोल देख लेते हैं, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो कोई चेंज ही नहीं आएगा इनसे, तो नो इफेक्ट, इजी था ये तो। For the reaction H2 plus CO2 give rise to CO plus H2O if the initial concentration of the H2 equal to CO2 and X moles of the liter hydrogen is consumed। ठीक है, यानी कि इनका XX यूज हो गया है और इनका XX बना है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, द इक्विलिब्रियम करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द Kp इज, ठीक है, तो कैसे कर लोगे? सीधा 1 1 वाला कर लोगे अपने आप ही ना। अगर आप इसको C भी मान के करोगे, अगर आप ऐसे करते हो, देखो वो कट ही जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे H2O है, अगर मैं इसके C इनिशियली मानूँ कंसंट्रेशन, इसकी भी C होगी, तो C माइनस CX, ठीक है। अच्छा X मोल्स पर लीटर, तो 1 ही मानना पड़ेगा, ठीक है, 1 मानो, 1 माइनस एक्स, ये दोनों मेरे XX बन जाएंगे, तो Kp कितना आएगा इन दोनों का? x इंटू एक्स अपन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो 5 moles of SO2 and 5 moles of O2 are allowed to react with to form SO3 in a closed vessel. At the equilibrium stage, 60% of the SO2 is used up. The total number of moles of SO2, O2 and SO3 in the vessels now। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम मतलब 60% यूज हो गया, तो उसके बाद में कितना होगा? तो आपको पता है एक SO2 का मोल हाफ मोल ऑफ O2 के साथ में SO3 बना लेता है, 1 मोल ऑफ SO3 बना लेगा, यानी कि अगर इसका 5 मोल है और मतलब दे रखा है 5 मोल है, ठीक है, ये इनिशियली कंसंट्रेशन है, ठीक है।
अब इक्विलिब्रियम पे 60% ऑफ SO2, अगर आप 60% ऑफ SO2 यानी इसका 60% निकालोगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। जब 60/100 इंटू SO2 का कितना है मोल, 5, ठीक है, जो 0 से 0 गई, 5 2 जा 10 और 3, ठीक है, तो यानी 5 - 3। अब इसका 1 मोल यूज हुआ है तो इसका आधा मोल यूज होगा, कितने मोल, और इसके 3 मोल यूज हुए तो इसके 1.5 यूज हो गए, तो 5 - 1.5, और जितना इसका मोल है SO2 के इतने इसके मोल बनेंगे, यानी 3 मोल इसके बनेंगे, यानी इसके 2 मोल इसके 3.5 और इसके 3, तो टोटल मोल कितने हो गए, 2 + 3 5 + 3.5 8.5, टोटल कर लो इनका तीनों। The equilibrium constant Kc for the reaction Ha plus B, BH positive plus A negative is 100. If the rate constant for the forward reaction is 10 की पावर 5, then the rate constant for the backward reaction is, अच्छा इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट दे रखा है आपको, वो किसके इक्वल होता है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये आपको दे रखा है, कितना है 100 है, और फॉरवर्ड के लिए 10 की पावर 5 दे रखा है, इसकी 10 की पावर 5 दे रखी है, ये वाली वैल्यू बतानी है मेरे को कितनी होगी, तो के भी इक्वल टू कितना होगा, 10 की पावर 5 अपॉन 100 इक्वल टू 10 की पावर 3। इजी था, ठीक है। अच्छा, when 3 moles of A and 1 moles of B are mixed in 1 liter vessel, the following reaction takes place: A plus B give rise to 2C. If 1.5 moles of C are formed, the equilibrium constant for the reaction is A plus B, 1 मोल ऑफ B, 1 मोल ऑफ A 1 मोल B के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ C बनाता है। अगर इसका मेरा 1.5 मोल बनता है, ठीक है ना। अच्छा रुक जाओ, पहले इनिशियली देख लेते हैं, 3 मोल्स मेरे दिया A के, 1 मोल्स दिया है मेरे B के, तो कंसंट्रेशन 1 लीटर में तो इतनी होगी, ठीक है। 1.5 मोल्स ऑफ C, तो इसका आधा आधा तो कितना आएगा 0.75, और 1 - 0.75 कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.25, ये आएगा मेरा 0.25, और ये मेरा 1.5 बन रहा है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगी यहाँ से, कांस्टेंट 1.5 की पावर 2 अपॉन 2.25 इंटू 0.25। अब देखो कैसे है, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे ना 1.5 का, तो 2.25 ही आएगा, और अपन 2.25 दे रखा है तो ये पूरा कट जाएगा, और 0.25 से ऊपर गया 100 तो कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो for the reaction H2 plus I2 give rise to 2HI, the equilibrium concentration of H2, I2 and HI are 8, 3 and 28 mole per liter respectively. The equilibrium constant for the reaction is, ठीक है, तो इजी है ये तो मेरे को इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है। HI का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो 28 मेरे को किसकी दे रखी है, HI की दे रखी है ना। अच्छा, तो 28 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 3। अब तो कैसे करोगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 28 इंटू 28 अपॉन 8 इंटू 3, तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, और यहाँ पे कटा कितना आया 14, 14 7 जा कितना आएगा 98 अपॉन 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 0.6 है, ठीक है। इन ए केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन, ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जब वेलोसिटी ऑफ अपोजिट रिएक्शन इज द सेम एज द दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। वही है कि इक्विलिब्रियम में जितना इधर जा रहा है इतना ही बैकवर्ड में जा रहा है, तो आपको इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, जितना आगे गया इतना तरफ पीछे की तरफ, ठीक है। एट 3000 केल्विन द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द CO2 CO एंड इधर दे रखा है सबके मेरे को इक्विलिब्रियम प्रेशर। Kp फॉर द रिएक्शन इज, ठीक है, तो Kp निकालना है आपको। इक्विलिब्रियम पे आपको इनका प्रेशर दे रखे हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे
2CO2 गिव राइज टू 2CO प्लस O2। यहाँ पे 2CO2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 0.6, CO को दे रखी है मेरे को 0.6 ATM, सॉरी 0.4 ATM, और ऑक्सीजन की वैल्यू दे रखी है मेरे को 0.2। सिंपल है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.2 अपॉन 0.6 का स्क्वायर। तो कैसे करोगे 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.2। अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया, तो यहाँ पे डेसिमल से हटा, तो 2/3, और ये भी 2/3, 2 से कटा, तो ये कितना आ गया, डेसिमल मत भूल जाना, तो 8/90। तो 8/9 के अप्रोक्सीमेटली आता है मेरा 0.8 के आसपास, तो ये कितना जाएगा, एक डेसिमल, तो 0.08 के आसपास आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना, डिवाइड का ही है, इसको ना समझ में आई है तो क्या है, क्वेश्चन तो हो ही गया अच्छे से, ठीक है। In the reaction A plus B give rise to 2C at equilibrium, the concentration of A and B is this and that of C was found to be इतना। The equilibrium constant, फिर से सेम वही क्वेश्चन है यार, C का 0.6 का स्क्वायर करो और A प्लस B 0.2 इंटू 0.2, डेसिमल से डेसिमल हटा, डेसिमल से डेसिमल हटा, 2 से हटा 3, 9 आ गया आंसर। इजी था ये। In the gas phase reaction C2H4 plus H2 give rise to C2H6, the equilibrium constant can be expressed in unit of, देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी भी होती है। प्रोडक्ट में आपका क्या है, सिर्फ C2H6 है, इसके लिए क्या लिखोगे, मोल पर लीटर। अब रिएक्टेंट में 2 है आपके पास, तो 2 बार लिखोगे मोल पर लीटर और मोल पर लीटर, तो 1 से कट गया, ये लीटर ऊपर चला गया, तो लीटर पर मोल, बी आंसर। देन द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन A प्लस B गिव राइज टू C, तो सेम फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्या होगा, कंसंट्रेट प्रोडक्ट की जो है यहाँ पे मोल पर लीटर, और प्रोडक्ट में मोल पर लीटर से कट गया, तो लीटर पर मोल आंसर आ गया आपका। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये इस पे भी डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन दी इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, डिपेंड ऑन दी, अच्छा नहीं सॉरी, ना तो इस पे डिपेंड करता है ना इस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कौन सा टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आंसर सही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात है ना। Pure ammonia is placed in a vessel at temperature where its dissociation constant is appreciable at equilibrium। डिसोसिएशन कांस्टेंट अच्छा खासा है, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट अच्छा खासा है जब प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन ए वेसल, तो यानी कि जो अमोनिया है आपका वो N2H2 में अच्छा खासा टूट रहा है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़िया जा रही है, ठीक है। तो Kp डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विथ प्रेशर, अच्छा, तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन में चेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस वगैरह यहाँ पे Kp में पार्शियल प्रेशर पे। अल्फा डज नॉट चेंज विथ प्रेशर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ाओगे तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे NH3 में, 2NH3 की राइज तो किस में होता है, N2 + 3H2 में। अगर आपको पता है कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन क्या हो जाती है, मेरी बैकवर्ड चले जाती है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है मेरा उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू भी चेंज होगी। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डज नॉट चेंज विथ प्रेशर, एंड ये ज़्यादा सही लग रहा है आंसर, ठीक है, यही होगा आंसर, देख लेना, ये सही है कंसेप्चुअल सा, कि कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डज नॉट चेंज विथ प्रेशर, इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी कंसंट्रेशन है इतनी ही कंसंट्रेशन रहेगी। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन पहले भी आया था एक बार ये क्वेश्चन, तो एक जितनी इसकी कंसंट्रेशन है इतनी इसकी होगी, इसके 2 टाइम्स हो गई, यानी कि मोल पर लीटर का स्क्वायर, प्रोडक्ट है ना ऊपर और नीचे मोल पर लीटर और मोल पर लीटर,
तो कट गया पूरा इससे, तो नन ऑफ दिस आ जाएगा क्योंकि कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं ऑप्शन से। इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन द रिएक्शन प्रोसीड टूवर्ड्स कंप्लीशन। ठीक है, तो देखो आपका इधर रिएक्टेंट होता है और इधर आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू इधर की तरफ जा रही है, यानी कि जो आपका के वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ ये ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, तो यानी के की वैल्यू भी आपकी ना 10 की पावर में आएगी लगभग, अच्छी खासी आएगी। और रिएक्टेंट की वैल्यू अगर कम होती जा रही होगी, तो यानी कि अगर मेरे को देखना है टूवर्ड्स कंप्लीशन देखना है ना, तो के की वैल्यू अच्छी खासी हो सबसे बड़ी। तो इसी ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 10 है, इसमें 1 है, इसमें यानी 1 है कि यानी कि इक्विलिब्रियम टाइप कि इधर जितना जा रहा है दोनों कंसंट्रेशन सेम है। तो आंसर यही हो जाएगा ये। अगर बैकवर्ड की बात करता तो नेगेटिव वाली वैल्यू पर ज़्यादा बेटर रहती। ठीक है, अगर मतलब बैकवर्ड वाली रिएक्शन। एट ए गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे को दे रखा है। एट द सेम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस। तो अच्छा, इस रिएक्शन के लिए दे रखा है, इस रिएक्शन के लिए बताना है, तो रिवर्स कर दिया ना रिएक्शन का। तो आप भी इसको पॉइंट में कर दो, तो 2.4 × 10⁻³ सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। तो 4.2 × 10⁻²। देखो सब में नेगेटिव नेगेटिव में है पावर, और जब ये 10⁻³ ऊपर जाएगा के वैल्यू में तो कितना आएगा 10⁻³ अपॉन 2.4। तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 10 × 10⁻², 10 तो सही आ जाएगा, मतलब 10⁻² एक ही ऑप्शन में यही आंसर आ जाएगा, ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं इसको। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 16। इसके लिए मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज रेड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम द केपी फॉर द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर विल बी। अबे तो 16 ही होगा ना आंसर, यहाँ पे चेंज ही नहीं होगा प्रेशर वगैरह से। द वैल्यू ऑफ केपी इन द रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन गैसियस कंपोनेंट। तो यही आंसर हो जाएगा। Some solid NH4HS is placed in a flask containing 0.5 atm of NH3. What would be the pressure of NH3 when equilibrium is reached? ये क्वेश्चन ये सॉलिड होगा, करा से वही है ना। इस बार ना ये इसकी वैल्यू दे दी है और इसकी वैल्यू इनकी कंसंट्रेशन की बतानी है। दोनों कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी आई थी मेरे को जो याद है, इसकी 0.17 आई थी, 0.67 और इसकी 0.11 आई थी। तो 2 आंसर होने चाहिए थे इसके। अगर पार्शियल प्रेशर पूछा जाता है हमसे, अच्छा हमें खाली अमोनिया का ही पूछा है ना, तो प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना आएगा 0.67। ठीक है, देखो कैसे करेगा क्वेश्चन को। वैसे तो जब इक्विलिब्रियम पे जाएगा NH4HS गिव राइज टू NH3 + H2S। ये मेरा 0.5 इनिशियली प्रेजेंट है, ऊपर दे रखा है इक्विलिब्रियम पे। ये तो इनिशियली t = 0 पे है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये 0.5 + x बनेगा, ये भी x बनेगा। केपी की वैल्यू क्या आएगी, मतलब जो है 0.11 इक्वल टू कितना आएगा 0.5 + x × x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करते रहना बैठ के। ठीक है, ऐसे आंसर ही आ गया है मेरा, मतलब मुझे याद था तो पहले वाले टॉपिक से। ठीक है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। यहाँ पे थोड़ी हीट निकल रही है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड कंडीशन इज अनफेवरेबल। जब हीट निकलती है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा, तो इंक्रीज टेम्परेचर करना इसके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करने से ये आगे चल के चले जाएगी, ये भी फेवरेबल है। टेम्परेचर रिड्यूस करना चाहिए, सही बात है। और रिमूविंग द अमोनिया इट इज़ फॉर्म्ड, इसको निकालते रहोगे तब भी फॉरवर्ड में जाएगी रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। ठीक है, तो यानी कि डिसोसिएशन क्या होगा मेरा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, हाँ डिसोसिएशन डिक्रीज। ठीक है, ठीक।
इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर विच डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट के। अच्छा आपको पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कुछ लोग, -2.303 आर टी लॉग के। तो डेल्टा जी नॉट, इसकी वैल्यू जीरो दे रखी है, इसकी पूछिए के की, तो लॉग के की वैल्यू ही मान लो जीरो है, तो के की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू जीरो होती है, ये याद रखना होगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेस फॉर द गिवन आइसोमराइजेशन रिएक्शन सिस टू पेंटीन टू ट्रांस टू पेंटीन बन रहा है, इसमें इंटरचेंज हो रहा है आइसोमर में, तो इनकी आ रही है यहाँ पे -3.6 किलो जूल पर, ये इतनी मेरी यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी आ गई, यानी कि ये फेवरेबल है टू गिव राइज टू ट्रांस टू पेंटीन इफ ट्रांस टू पेंटीन इज एडिड टू द रिएक्शन वेसल। अच्छा ट्रांस टू पेंटीन अब इधर डाल दिया है, देखो प्लस सिस टू पेंटीन है ना मेरा, वो ट्रांस टू पेंटीन में आइसोमर राइज हो रहा है बार बार, कभी इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहे हैं, ठीक है। मैंने इधर ये वाला ऐड कर दिया तो बैकवर्ड में चले जाएगा, यानी कि सिस टू मोर सिस टू पेंटीन इज फॉर्म्ड, ठीक है। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड नहीं होगा बैकवर्ड में होगा शिफ्टेड आपका, ये भी गलत है। इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये भी गलत है। एडिशनल ट्रांस टू पेंटीन इज फॉर्म्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत है। Calculate delta G naught for the conversion of oxygen to ozone at 298 Kelvin. If Kp for this conversion is 2.47 into 10 की पावर -29 is, अच्छा तो आपको Kp की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा जी नॉट बताना है आपको, यानी कि इक्विलिब्रियम दे रखा है आपको, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने पड़ेगा, कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है थोड़ा। आर टी की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे 25 8.314 ऐसी होती है ना, 314 इंटू टेम्परेचर कितना है 298, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको एल एन इंटू 2.47 20 के बारे -29, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सोल्व कर लेना। ऐसा कर सकते हो आप यहाँ पे 8.314 को ना 25/3 लिख सकते हो आप, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो 298 को अप्रोक्सीमेटली 300 लिख लो, तो कितना हुआ 100, तो 2500। अब जो 10 की पावर -29 है ना, अब यहाँ पे भी माइनस है आगे, तो ये इस माइनस को नेगलेक्ट कर देगा और 29 आगे आ जाएगा। अब बस आपको लिखना है 2.303 log 2.47। अब 2.47 को ना लगभग आप 2.5 मान लो, 2.5 यानी कि 5/2, यानी कि log 5/2। log 5/2 का मतलब क्या है, log 5 माइनस log 2। log 5 की वैल्यू आपको पता होती है कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 0.7, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो 0.4 आप यहाँ पे रख देता, तो फिर इसको सोल्व कर लेना, हो जाएगा, इजी है, ठीक है। इसको 30 मान लो लगभग, ठीक है। तो ये कितना आएगा 163 किलो जूल पर मोल है, आंसर यही है, ठीक है। होगा ऐसे, कैलकुलेशन थोड़ी ना कराने आया। इन द अबव रिएक्शन विच इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन कट रहा है, यानी कि मेरे को बताना है इन द अबव रिएक्शन विच इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द हायर प्रोडक्शन ऑफ NC, क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे तो प्रेशर से कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, हायर प्रोडक्शन। अब यहाँ पे ये हो सकता है, बस यहाँ पे ये हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर इन द सेंस कि यहाँ पे हीट है ना देनी पड़ रही है आपको, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर यही आंसर होगा इसका, ऑप्शन बना लेना नीचे का, कट रहा है क्वेश्चन, कोई नहीं, आपके पास तो ऑप्शन है ही ना। फॉर ए रिएक्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, ठीक है। तो अब आपको पता है कि Kp इज ग्रेटर देन Kc, और वो कब होता है कि अब होता है Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। अगर इसकी पावर पॉजिटिव में होगी तो तभी, मतलब पॉजिटिव 1 कुछ भी हो सकेगी, तो जब भी तो मेरी Kp की वैल्यू ग्रेटर देन Kc आएगी,
यानी कि, और डेल्टा एन जी आपको पता है क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जितने भी होते हैं आपके, यानी कि मेरे प्रोडक्ट के ज़्यादा मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्ट के आपके पास ज़्यादा मोल है, सपोज अगर मेरा इधर है ये 1 है ये 3 है, तो अगर मेरे को प्रेशर फेवर करना है, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लो प्रेशर, क्योंकि जब भी तो आपका लो मोल से हाई मोल की तरफ जाएगा ना। अगर मैं हाई प्रेशर कर दूंगा तो ये होता है ना कि ज़्यादा मोल से लो मोल की तरफ जाता है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो आपको लो प्रेशर करना पड़ेगा। द रेट ऑफ रिएक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। फिर वही है कि दोनों तरफ मोल देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, चेंजेस है, 4 है, 2 है, नहीं है, ये 2 है, 2 है, ये आंसर हो जाएगा आपका। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस N2 प्लस O2 गिव राइज टू 2NO। डेल्टा एच यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है, पॉजिटिव आया है डेल्टा एच, ठीक है, यानी कि ये मेरी कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। अच्छा, इज फेवर्ड बाय, मोल दोनों तरफ सेम है, यानी कि प्रेशर से कोई चेंज नहीं आएगा, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर सारे गलत, एक ही आंसर बचा, ये लगा दो। और आपको पता है एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे होती है, अगर एक्सेस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डाल देंगे तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड जाएगा जब भी, ठीक है। If the dissociation for the reaction PCl5 give rise to PCl3 plus Cl2 is 20% at 1 atm, 1 atm प्रेशर पे आपको दे रखा है, कैलकुलेट कीसी, 20% आपका डिसोसिएशन है, ठीक है। यानी कि अगर 20% डिसोसिएशन है ना, तो मेरा ये बना है 20% और ये भी मेरा 20% बना है, तो ये कितना बचा, 100% में से 80% बचा है, तो केसी निकल जाएगा यहाँ पे। तो 20% क्या कर रहे हैं हम, 0.2 लिख लेते हैं इसको, 0.2 ये आएगा, और ये कितना आएगा मेरा 0.8, ठीक है। तो इस डेसिमल से डेसिमल हटा लेते हैं, ये काट लेते हैं 4, यहाँ पे डेसिमल हटाया तो 1/20.05, ठीक है, आ गया आंसर। 120 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5 लीटर। 120 ग्राम ऑफ यूरिया बोलते ही ना आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि जो मोलिकुलर वेट है ना वो 60 होता है यूरिया का, याद रख लो। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। तो यानी कि मेरा यूरिया का 60 मोल है, वेट है मेरा मोलिकुलर वेट, तो इसके कितने मोल है, 2 मोल है। इन प्रेजेंट इन 5 लीटर सॉल्यूशन द एक्टिव मास ऑफ द यूरिया, एक्टिव मास ऑफ यूरिया यानी N/V, यानी कंसंट्रेशन से आपसे पूछ रहा है, तो मोल कितना है 2, वॉल्यूम कितना है मेरा 5, तो 0.04 आंसर आ गया। N2O5 give rise to 4NO2 plus O2. What is the rate of decomposition of N2O5 to the rate of formation of NO2? ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन ना यहाँ पे तो नहीं है, वैसे केमिकल काइनेटिक्स में चला गया है, वैसे फिर भी देख लेते हैं। कोई भी रिएक्शन हो, 2N2O5 गिव राइज टू 4NO2 अब प्लस O2। अब आपका जो N2O5 है ना वो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं नेगेटिव DN2O5 बाय dt, ठीक है। और इसके जो ये होता है ना 2, इसे डिवाइड कर देते हैं बाय 2, ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट में किसके जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है यहाँ पे हो जाएगा 1/4, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव आता है, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव आता है, 1/4 d ऑफ NO2 बाय dt। रेट तो ऐसे लिखते हैं ना d बाई dt, सब है ना dx/dt टाइप। अच्छा, तो मेरे को क्या बताना है, ये इनकी वैल्यू बतानी है, इसको मैं पूरा R से लिख लेता हूँ, R ऑफ N2O5 और R ऑफ NO2। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 अपॉन NO2 कितना आएगा, ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, और ये NO2 है ना पूरा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा आपका, तो 2/4, तो 1:2। The reaction constant for the reaction give N2 plus 3 to give rise to 2NH3 is given by this। हाँ ठीक है, the reaction will be proceed from right to left, यानी कि राइट से लेफ्ट जाना है, यानी इधर की तरफ जाना है आपको।
तो आपकी जो Q की वैल्यू है वो Kc से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो मेरा Q की वैल्यू क्या क्या है, मतलब है कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है ना, अगर आपका ज़्यादा होगा तभी तो वो बैकवर्ड की तरफ जाएगा। तो यानी कि Q की वैल्यू जो है वो Kc से ज़्यादा हो जाए, तो जब भी तो बैकवर्ड में जाने की कोशिश करेगा। तो Q इज ग्रेटर देन Kc। If the concentration of the reactant is increased by x, then K become, कंसंट्रेशन से कोई डिपेंड ही नहीं करता है, K है तो K ही रहेगा। डी आंसर आ गया। 2 क्वेश्चन आ गए ऐसे ही पागल लल्लू लल्लू से। फॉर द सिस्टम द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे 88 क्वेश्चन। HI was heated in a closed tube at 440 degrees Celsius till the equilibrium is obtained. At this temperature 22% of the HI was dissociated. The equilibrium constant for this dissociation will be, देखो 2HI है वो आपको क्या मिला रहा है, H2 + I2 बनाएगा। ठीक है, यही तो होती है। अच्छा, ये कितना डिसोसिएट हो चुका है, 22% हो चुका है आपका डिसोसिएट, यानी कितना बचा, 70-80% ये बचा है मेरा। और अगर ये 2 है तो ये इसका 1% होगा ना, मतलब ये अगर 2 है तो ये 1 है। अगर 22% डिसोसिएट हुआ है तो ये मेरा 11% मेरा बनेगा, 11% मेरा बनेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहे हैं आपसे, फिर से सेम वही है। 11 है तो 0.11 इंटू 0.11 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 0.78 इंटू 0.78, 0.78 इंटू 78 करा है क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं डेसिमल हटा देता हूँ, तो 11/77 मान लेते हैं इसको। अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेना चाहो तो क्या आ जाएगा, लगभग 1/7 इंटू 1/7 1/49, अप्रोक्सीमेटली 0.2 के आसपास वाला आंसर होगा। 0.2, बिल्कुल 0.2 से थोड़ा सा कम, क्योंकि ये 0.28 है, यानी ये 0.3 के आसपास है। इसको आंसर नहीं मारना है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं 0.2 भी नहीं जाएगा, ये ना 0.02 जाएगा, क्योंकि ये 49 है ना, 50 1/50 टाइप। The value of Kp1 and Kp2 for the reaction X give rise to Y plus Z A to B are in the ratio। तो आपको Kp1 और Kp2 का रेशो दे रखा है 9:1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों के लिए सेम है। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 1 and 2 आर इन द रेशो। तो आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर का रेशो बताना है। ठीक है, तो X गिव राइज टू Y प्लस Z। अगर इसका इनिशियली प्रेशर P है तो ये P1 मान लेते हैं पहली रिएक्शन के लिए। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, P माइनस P1 अल्फा, ये कितना बनेगा P1 अल्फा और P1 अल्फा। तो टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना हो गया आपका P1 प्लस P1 अल्फा। सेकेंड रिएक्शन के लिए देखते हैं, A गिव राइज टू 2B, तो क्या आएगा आप पे आपके T0 पे P2, तो ये P2 माइनस P2 अल्फा और ये क्या बनेगा 2P2 अल्फा। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया आपको यहाँ पे P2 प्लस P2 अल्फा। अच्छा, अब आपको पता है Kp1 अपॉन Kp2 किसके इक्वल हो जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो वही लिख दो आप, ये Kp1 Kp2 है किसके इक्वल यहाँ पे 9:1 के इक्वल, 9/1। और Y प्लस जेड की कंसंट्रेशन प्रेशर कितना है P1 अल्फा P1 अल्फा। तो P1 अल्फा इंटू P1 अल्फा अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है P1 1 माइनस अल्फा अपॉन P2 अल्फा इंटू P2 अल्फा इंटू 4, क्योंकि ये 2P2 अल्फा का स्क्वायर होगा ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया अपॉन P2 1 माइनस अल्फा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, तो 1 माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा 1 के।
तो ये हट जाता है, मतलब ऐसे भी काट सकते हैं क्योंकि अल्फा दोनों के लिए सेम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज सेम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, इस एक P1 से P1 कट जाएगा, इस P2 से एक P2 कट जाएगा, तो 9/1 इक्वल टू P1 अल्फा स्क्वायर, ये P1 भी कट गया, अपोन क्या आएगा 4P2 अल्फा स्क्वायर, ये इससे कट गया, तो P1/P2 कितना आ गया, ये 4 इधर जाएगा, तो 36/1। NH4HS give rise to NH3 plus H2S in the above reaction if the pressure at equilibrium and 300 Kelvin is 100 atm। तीसरा क्वेश्चन आ गया NH4HS पे, is 100 atm then what will be the equilibrium constant Kp, ठीक है। टोटल प्रेशर दे रखा है आपको, NH3H2S है, ये मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर 100 atm है, तो 50 इसकी वजह से होगा, 50 इसकी वजह से होगा, इक्वल होगा ना, तो Kp बताना है मेरे को कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S 50 × 50 25 × 0 एटीएम का स्क्वायर, एक इसका एटीएम आया, एक इसका एटीएम है, ठीक है। कभी कभार यूनिट में भी चेंज हो जाता है, खत्म।